नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपम मिश्र जी का प्रसिद्ध आलेख भाषा और पर्यावरण। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और उसे सुधारने के लिए सरकारें और कई सामाजिक संस्थाएं प्रयासरत हैं, पर इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। पर्यावरण को बिगाड़ने में हमारी भाषा का भी योगदान कम नहीं रहा है। यह सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, पर यह सत्य है। किसी भी समाज का पर्यावरण बाद में बिगड़ता है, उसकी भाषा पहले बिगड़ती है। भाषा और पर्यावरण का अन्योन्याश्रय संबंध है। इसी संबंध को प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जल संरक्षणकर्ता अनुपम मिश्र जी ने अपने प्रसिद्ध आलेख भाषा और पर्यावरण में रेखांकित किया है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है इस आलेख में। किसी समाज का पर्यावरण पहले बिगड़ना शुरू होता है या उसकी भाषा। हम इसे समझ कर संभल सकने के दौर से अभी तो आगे बढ़ गए, हम विकसित हो गए। भाषा यानी केवल जीभ नहीं, भाषा यानी मन और माथा भी। एक का नहीं, एक बड़े समुदाय का मन और माथा जो अपने आसपास और दूर के भी संसार को देखने, परखने, बरतने का संस्कार अपने में सहज संजो लेता है। ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज की मिट्टी, पानी, हवा में अंकुरित होते हैं, पलते बढ़ते हैं और यदि उनमें से कुछ मुरझाते भी है तो उनकी सूखी पत्तियां वहीं गिरती हैं, उसी मिट्टी में खाद बनाती है। इस खाद की यानी असफलता की ठोकरों के अनुभव से समाज नया कुछ सीखता है। लेकिन कभी कभी समाज के कुछ लोगों का माथा थोड़ा बदलने लगता है। यह माथा फिर अपनी भाषा भी बदलता है। यह सब इतनी चुपचाप होता है कि समाज के सजग माने गए लोगों के भी कान खड़े नहीं हो पाते हैं। इसका विश्लेषण, इसकी आलोचना तो दूर, इसे कोई कलंक या मुंशी की तरह दर्ज नहीं कर पाता। इस बदले हुए माथे के कारण हिंदी भाषा में कुल 50-60 बरस में नए शब्दों की पूरी एक बारात आई है। बारातियां तो एक से एक है। पहले तो दूल्हे राजा को ही देखें। दूल्हा है विकास नामक शब्द। ठीक इतिहास तो नहीं मालूम कि यह सब हिंदी में कब पहली बार आज के अर्थ में शामिल हुआ होगा, पर जितना अनर्थ इस शब्द ने पर्यावरण के साथ किया है उतना शायद ही किसी और शब्द ने किया हो। विकास शब्द ने माथा बदला और फिर उसने समाज के अनगिनत अंगों की थिरकन को थामा। अंग्रेजों के आने से ठीक पहले तक समाज के जिन अंगों के बकायदा राज थे, वे लोग आज इस भिन्न विकास की अवधारणा के कारण आदिवासी कहलाने लगे। नए माथे ने देश के विकास का जो नया नक्शा बनाया, उसमें ऐसे ज्यादातर इलाके पिछड़े शब्द में ऐसे रंग गए जो पंचवर्षीय योजनाओं के झाड़ू पोछों से भी हल्के नहीं पड़े पा रहे हैं। अब हम ये भूल चुके हैं कि ऐसी ही पिछड़े इलाकों की संपन्नता से, वनों से, खनिजों से, लौह अयस्क से देश की अगुआ मान लिए गए हिस्से कुछ टीके से दिखते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश की देह का, उसके हर अंग का विकास करने में जुट गए हैं। ग्राम विकास तो ठीक, बाल विकास, महिला विकास, सब कुछ लाइन में है। अपने को, अपने समाज को समझे बिना उसके विकास की इस विचित्र उतावली में गजब की सर्वसम्मति है। सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें, सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे धार्मिक हो, मिशन वाली हो या वर्ग संघर्ष वाली, गर्व से विकास के काम में लगी। विकास की इस नई अमीर भाषा ने एक नई रेखा भी खींची है, गरीबी की रेखा। लेकिन इस रेखा को खींचने वाले संपन्न लोगों की गरीबी तो देखिए कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी संख्या में कमी लाने के बदले उसे लगातार बढ़ाती जा रही है। पर्यावरण की भाषा इस सामाजिक राजनीतिक भाषा से रत्ती भर अलग नहीं है। यह हिंदी भी है, यह कहते हुए डर लगता है। बहुत हुआ तो आज के पर्यावरण की ज्यादातर भाषा देवनागरी कही जा सकती है। लिपि के कारण राजधानी में पर्यावरण मंत्रालय से लेकर हिंदी राज्यों के कस्बों, गांवों तक के लिए बनी पर्यावरण संस्थाओं की भाषा कभी पढ़कर तो देखें। ऐसा पूरा साहित्य, लेखन, रिपोर्ट सब कुछ एक अटपटी हिंदी से पटा पड़ा है।
कचरा शब्दों का और उनसे बनी विचित्र योजनाओं का ढेर लगा है। इस ढेर को पुनर्चक्रित भी नहीं किया जा सकता। 2-4 नमूने देखें। सन 80 से 8-10 बरस तक पूरे देश में सामाजिक वानिकी नामक योजना चली। किसी ने भी नहीं पूछा कि पहले यह तो बता दो कि असामाजिक वानिकी क्या है। यदि इस शब्द का, योजना का संबंध समाज के वन से है, गांव के वन से है, तो हर राज्य के गांव में ऐसे विशिष्ट ग्राम वन, पंचायती वनों के लिए एक भरा पूरा शब्द भंडार, विचार और व्यवहार का संगठन काफी समय तक रहा है। कहीं उस पर थोड़ी धूल चढ़ गई थी तो कहीं वह मुरझा गया था, पर वह मरा तो नहीं था। उस दौर में कोई संस्था आगे नहीं आई इन बातों को लेकर। मरु प्रदेश में आज भी ओरन यानी अरन से बना शब्द है। ये गांवों के वन मंदिर देवी के नाम पर छोड़े जाते हैं। कहीं कहीं तो मीलों फैले हैं ऐसे जंगल। इनके विस्तार की, संख्या की कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं है। वन विभाग की कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग ओरनों से एक तिनका भी नहीं उठाते। अकाल के समय में ही इनको खोला जाता है। वैसे ये खुले ही रहते हैं, न कटीले तारों का घेरा है, न दीवार बंदी ही। श्रद्धा, विश्वास का घेरा इन वनों की रखवाली करता रहा है। 1000-1200 बरस पुराने ओरन भी यहाँ मिल जाएंगे, जिसे कहते हैं बच्चे बच्चे की जुबान पर ओरन शब्द रहा है। पर स्थान में अभी कुछ ही बरस पहले तक सामाजिक संस्थाएं, श्रेष्ठ वन विशेषज्ञ या तो इस परंपरा से अपरिचित थे, या अगर जानते थे तो कुछ कुतूहल भरे शोध वाले अंदाज में ममत्व, यह हमारी परंपरा है, ऐसा भाव नहीं था उस जानकारी में। ऐसी हिंदी की सूची लंबी है, शर्मनाक है। एक योजना देश की बंजर भूमि के विकास की आई थी। उसकी सारी भाषा बंजर ही थी। सरकार ने कोई 300 करोड़ रुपए लगाया होगा, पर बंजर की बंजर रही भूमि। फिर योजना ही समेट ली गई। और सबसे ताजी योजना है जलागम क्षेत्र विकास की, जो अंग्रेजी के वाटरशेड डेवलपमेंट का हिंदी रूप है। इससे जिनको लाभ मिलेगा वे लाभार्थी कहलाते हैं, कई हितग्राही भी। यूजर्स ग्रुप का सीधा अनुवाद उपयोगकर्ता समूह भी इसमें है। तो एक तरफ साधन संपन्न योजनाएं हैं, लेकिन समाज से कटी हुई। जन भागीदारी का दावा करती हैं, पर जन इनसे भागते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ मिट्टी और पानी के खेल को कुछ 1000 बरस से समझने वाला समाज है। उसने इस खेल में शामिल होने के लिए कुछ आनंददायी नियम, परंपराएं, संस्थाएं बनाई थी। किसी अपरिचित शब्दावली के बदले एक बिल्कुल आत्मीय ढांचा खड़ा किया था। चेरापूंजी, जहां पानी कुछ गज भर गिरता है, वहां से लेकर जैसलमेर तक, जहां कुछ 5-8 इंच वर्षा हो जाए तो भी आनंद बरस गया। ऐसा वातावरण बनाया। हिमपात से लेकर रेतीली आंधी में पानी का काम, तालाबों का काम करने वाले कलधरों के संगठन का आकार इतना बड़ा था कि वह सचमुच निराकार हो गया। आज पानी का, पर्यावरण का काम करने वाली बड़ी से बड़ी संस्थाएं उस संगठन की कल्पना तो करके देखे, लेकिन वाटरशेड, जलागम क्षेत्र विकास का काम कर रही संस्थाएं, सरकारें उस निराकार संगठन को देख ही नहीं पाती। उस निराकार से टकराती हैं, गिर भी पड़ती हैं, पर उसे देख पहचान नहीं पाती। उस संगठन के लिए तालाब एक वाटर बॉडी नहीं था, वह उसकी रतन तलाई थी, झुमरी तलैया थी, जिसकी लहरों में वह अपने पुरखों की छवि देखता था। लेकिन आज की भाषा जलागम क्षेत्र विकास को मत्स्य पालन से होने वाली आमदनी में बदलती है। इसी तरह नदियां यदि घर में बिजली का बल्ब न जला पाए तो माना जाता है कि वे व्यर्थ में पानी समुद्र में बहा रही हैं। बिजली जरूर बने, पर समुद्र में पानी बहाना भी नदी का एक बड़ा काम है। इसे हमारी नई भाषा भूल रही है। जब समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूजल बड़े पैमाने पर खारा होने लगेगा, तब हमें नदी की इस भूमिका का महत्व पता चलेगा। लेकिन आज तो हमारी भाषा ही खाली हो चली है। जिन सरल सजल शब्दों की धाराओं से वह मीठी बनती थी, उन धाराओं को बिल्कुल नीरस, बनावटी, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक जैसे शब्दों से बांधा जा रहा है। अपनी भाषा अपने ही आंगन में विस्थापित हो रही है, वह अपने ही आंगन में पराई बन रही है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे बेल आइकन को भी दबाएं।